A very good morning to all the students. Welcome to new video. Today we are going to complete written down value method, the another method of depreciation. And according to this method, depreciation will be charged on the machinery on their reducing balance. For example, suppose a machinery purchased for rupees 1 lakh in first year and rate of depreciation is 10%. So after 1 year, the depreciation value will be 10,000. So अगर इसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो वैल्यू अगले साल एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाएगी 90,000. फिर से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस 90,000 के ऊपर चार्ज होगा. तो दैट वे द वैल्यू डेप्रिसिएशन विल बी 9,000. आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन द वैल्यू विल रिमेन 81,000. ऐसे ही अगर हम आगे कंटिन्यू करना चाहें तो 10% के हिसाब से जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होगी वो होगी 8100. So this is the concept of this method where depreciation is charged on the reducing balance. You can understand this with the help of this example. Let's take one first example number 1 to understand this method. एक मशीनरी है which is purchased on April 1st 2021 for rupees 2 lakh, and on 1st October 2022 company purchased another machinery for rupees 1 lakh. 1st July 2023 machinery which was purchased on 1st April 2021 became obsolete and sold for rupees 1,10,000. Depreciation was to be charged at the rate of 10% per annum on written down value method basis. You are required to prepare machinery account up to 31st March 2024. This is a question. दो मशीनरी परचेज की गई है जिसमें से पहली मशीनरी खराब हो गई है. So let's solve this question. सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी अकाउंट में एंट्री करेंगे हम. सबसे पहले एंट्री पास होएगी 1st April 2021 to bank account. This is machinery 1. मशीनरी 1 की वैल्यू है दिस इज 2 लाख. और अब हम इस मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे तो ये 1st अप्रैल 2021 से जो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? दैट विल बी 31st मार्च 2022. और इस पर हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो अगर हम इस 2 लाख का 10% निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 20,000. क्योंकि इस साल कोई और दूसरी मशीनरी परचेज नहीं है तो इसको क्लोज कर देंगे. तो क्लोज करने के लिए हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा मशीनरी 1 का उसको हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस CD. तो टोटल इज 2 लाख एंड इस 2 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 20,000 तो ये बच जाएगा 1,80,000. राइट. अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर जो स्टार्टिंग ईयर होगा 1st April 2022 to balance carried forward या carried down 1,80,000. एंड स्टूडेंट, इस साल एक मशीनरी और परचेज की गई है जिसकी डेट है 1st October 2022. ये मशीनरी परचेज की गई है टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 इसको मेंशन कर देंगे. दिस इज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख. नाउ यू सी देयर आर 2 machineries which are to be depreciated. So let's depreciate on 31st March 2023 by depreciation. Because there are 2 machinery तो इस depreciation को मैं 2 हिस्सों में करके दिखाऊंगा. That is like M1 M2. So M1 and M2. So 1,80,000 पे हम सीधा निकाल देते हैं 10%. तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 into 10%. So ये पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 18,000. ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख. 1 लाख का 10%. बट ये मशीनरी 1st अक्टूबर को परचेज की गई है तो 1st अक्टूबर से लेकर 31st मार्च तक होते हैं 6 मंथ्स. तो हम इसको 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों. तो ये आ जाएगा 1 लाख का 10% 10,000 और 6 मंथ्स का हो जाएगा ये 5,000. और अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 31st मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरी डाउन. और मशीनरी 1 का बैलेंस भी लिख देंगे, मशीनरी 2 का बैलेंस लिख देंगे. सो लेट्स सी मशीनरी 1 का बैलेंस कितना आ रहा है? 1,80,000 माइनस 18,000 तो कितना आ जाएगा? 1,62,000. और ऐसे मशीनरी 2 का बैलेंस निकाल देंगे. 1 लाख में से हम 5,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 95,000. एंड लेट्स क्लोज द सेकंड ईयर अकाउंट. तो ये आ जाएगा टोटल 2,80,000 ऑन बोथ द साइड्स. नाउ लेट्स कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर की डेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1st April
2023 और इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1 का बैलेंस, मशीनरी 2 का बैलेंस। मशीनरी 1 का बैलेंस है 1,62,000 और मशीनरी 2 का बैलेंस है 95,000। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये मशीनरी, जो फर्स्ट मशीनरी है वो हो गई है खराब। और वो खराब कब हुई है? वो खराब हो गई है 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई 17/2023। तो ये मशीनरी खराब हो गई है, तो हम क्या करेंगे 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का हम इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले इस मशीनरी के ऊपर। तो लेट मी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द मशीनरी विच हैज बीन ऑब्सोलीट। सो हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1,62,000 इंटू 10% इंटू 3/12। तो लेट मी कैलकुलेट। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4050, राइट। इसी डेट पर इस मशीनरी को जब सेल किया गया है तो इसकी जो सेल वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ बाय बैंक अकाउंट। इट इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1,10,000, करेक्ट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका डेप्रिसिएशन, सॉरी इसका लॉस। तो लॉस निकालने के लिए मैं इसकी पहले इसकी कैलकुलेशन रफली दिखा देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2023 इस मशीन की वैल्यू है 1,62,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। जो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला है वो आ रहा है 4050। इसमें से माइनस किया इसको तो ये आ जाएगा 1,57,950, राइट। और इसमें से हम सेल जिस वैल्यू पर इसको सेल किया गया उसको माइनस कर लेते हैं। लेस सेल वैल्यू 1,10,000। तो दैट वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लॉस। लॉस आ जाएगा 47,950 इज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। दिस इज लॉस ऑन सेल। क्योंकि लॉस हुआ है इस मशीनरी के सेल होने पर तो इस लॉस को हम लिख देंगे इसी डेट पर 1/7/2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं लॉस, या हम इसको लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये आ जाएगा 47,950। तो मशीनरी 1 इज कम्प्लीटली डन। नाउ वी हैव वन मोर मशीनरी, मशीनरी 2। इसको हम डेप्रिशिएट कर देते हैं। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2। 95,000 का हम 10% निकालें तो ये आ जाता है 9,500 पूरे साल का डेप्रिसिएशन। और इसको हम लेट्स फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दिस मशीनरी बाय बैलेंस CD। इस 95,000 में से हम 9,500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 85,500। दिस इज आवर बैलेंस एंड लेट्स क्लोज दिस अकाउंट फॉर 3rd ईयर। सो इसका टोटल आ जाएगा 2,57,000 on both the sides, and this is we have done first question. Let's move to next question. चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ABC Limited purchased a machinery for ₹5 lakh on 1st April 2020. The company purchased another machinery for ₹3 lakh on 1st October 2020. It means in first year in 2020 company has purchased 2 machinery. On January 1st 2022 company sold the machinery for ₹3,20,000 which was purchased on 1st April 2020. It means जो पहली मशीनरी है जो 2020 1 अप्रैल को परचेज की गई है वो 1 जनवरी 2022 में खराब हो गई है, जिसको सेल कर दिया गया 3,20,000 में। और on the same day company purchased another machinery for ₹1 lakh and depreciation was to be charged at the rate of 20% per annum on written down value method basis. You are required to prepare machinery account up to 31st March 2022. So this is the question. So let me start this question. सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 में एक मशीनरी परचेज की गई है जिसको हमने लिखा टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1 5 लाख। सेम ईयर में यानी 1 अक्टूबर 2020 में एक और मशीनरी परचेज की गई है जिसकी वैल्यू है 3 लाख। तो 2 मशीनरी हैं जिनको डेप्रिशिएट करना है। तो 1 अप्रैल 2020 को ये मशीनरी परचेज की गई है और 1 अक्टूबर को ये मशीनरी परचेज की गई है। तो 31 मार्च को हम जब क्लोज करेंगे 31 मार्च 2021 में तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीनरी 1 के ऊपर तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जो दूसरी मशीनरी है जो कि 1 अक्टूबर को परचेज की गई है इस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लेट मी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो
अगर मैं इसको 5 लाख का 20% डेप्रिसिएशन निकालूं पूरे साल भर का, तो ये हो जाता है 5 लाख इंटू 20/100 विच इज 1 लाख। ऐसे ही अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं सेकेंड मशीनरी के ऊपर, तो 3 लाख का 20% और इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर, तो ये हो जाता है 30,000। और अब हम इसे इस साल का अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च 2021 में बाय बैलेंस सीडी। तो ये जो बैलेंस सीडी है कैसे आया है, जो मशीनरी 1 है इसका बैलेंस है 5 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख, सो ये आ जाएगा 4 लाख। और ऐसी मशीनरी 2 जिसकी वैल्यू है 3 लाख और जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 30,000, सो ये आ जाएगा 2,70,000, राइट। एंड फर्स्ट ईयर के अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया गया अगले साल के लिए, तो this balance is carried forward to the next year, 1st April 2021. The balance brought down machinery 1 4 lakh and machinery 2 2,70,000. अब क्योंकि इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं हुई है, बट इस साल यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में 1 जनवरी 2022 में एक मशीनरी, जो फर्स्ट मशीनरी है उसको सेल कर दिया गया है। तो ये मशीनरी 1 जनवरी 2022 में सेल हुई है, तो 1 अप्रैल 2021 से और 1 जनवरी 2022 तक का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन काउंट करें तो ये होते हैं 9 मंथ्स। तो इस मशीन के ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं पहले, जो आ रहा है 60,000। अब इस मशीन को सेल कर दिया गया है 3,20,000 में। अब हमें कैलकुलेट करना है इस मशीनरी को सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इसके लिए लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू। वो कैसे निकाला गया है, मशीन की वैल्यू है 4 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन जो 9 मंथ का चार्ज किया गया है वो किया गया 60,000, तो ये वैल्यू बच जाती है 3,40,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन। और इसी डेट पर इसको सेल कर दिया गया है, सेल किया गया 3,20,000 में। तो यू कैन सिंपली सी इसको सेल करने में कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, 20,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 20,000, राइट। अब इसको एंटर कर देते हैं, बाय लॉस ऑन सेल 20,000, राइट। ये मशीनरी 1 कंप्लीट हो गई है। अब मशीनरी 2 है इसको डेप्रिशिएट करना है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, कंपनी ने सेम डे पर एक और मशीनरी परचेज की है, जो तो हम इसको एंटर कर देते हैं टू बैंक अकाउंट मशीनरी 3rd विच इज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख। एंड नाउ लेट्स डेप्रिशिएट दिस मशीनरी एंड दिस मशीनरी। तो इस मशीनरी पर तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये आ जाएगा 54,000। और ये दूसरी वाली मशीनरी है, क्योंकि ये 1 जनवरी को परचेज की गई है, तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो कितना हो जाएगा 5,000। और अब इसके बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस कैसे निकाला है, इस बैलेंस इस 2,70,000 में से 54,000 माइनस किया है, तो ये आ जाता है 2,16,000। ऐसे ही मशीनरी जो 3rd है उसका जो बैलेंस निकाला गया है वो निकाला गया है 1 लाख माइनस 5,000। एंड इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 हो जाता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd जो हम करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd को। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए, 1 जनवरी 2020 A Limited purchased a machinery for rupees 3 lakh. On 1st April 2020, company purchased another machinery for rupees 90,000. On 1st April 2021, 1/3 part of machinery which was purchased on January 1st, 2020 became obsolete and sold for rupees 65,000. Depreciation was to be charged at the rate of 20% per annum on written down value method basis. Prepare machinery account up to 31st March 2023. देखिए बच्चों, 1 जनवरी 2020 में एक मशीनरी परचेज की गई है जिसकी वैल्यू है 3 लाख। इसका एक पार्ट खराब हो गया है, यानी 1/3 पार्ट ऑफ दिस मशीनरी हैज बिकम ऑब्सोलीट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस स्टार्टिंग से ही हम क्या कर देते हैं, इस मशीन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी जो 3 लाख है, 3 लाख वाली मशीन का 1/3 पार्ट कितना होता है और बाकी बचा पार्ट कितना हो जाएगा 2/3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1/3 पार्ट आता है 1 लाख और 2/3 पार्ट है 2 लाख। तो अगर हम इसको शुरू से स्प्लिट कर लेते हैं मशीन को 2 पार्ट में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दैट वे वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 जनवरी 2020 टू बैंक अकाउंट 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1 टू बैंक अकाउंट 2/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1, यानी 1/3 पार्ट 1 लाख और 2/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 2 लाख। अब इन दोनों मशीन को हम डेप्रिशिएट करते हैं। माइंड यू बच्चों, इस क्वेश्चन में डेट जनवरी लिखा हुआ है, तो जनवरी से लेके
हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होंगे वो क्लोज होंगे 31 मार्च 2020 को। तो इसका मतलब इन दोनों मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है वो कितने महीने का डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी फॉर 3 मंथ्स। तो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 ऑफ मशीनरी 1 एंड 2/3 ऑफ मशीनरी 1। तो 1 लाख का 20% 3/12, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा डेप्रिसिएशन आता है 5000। ऐसे ही अगर मशीनरी की दूसरी मशीनरी की बात करें तो उसका 2/3 पार्ट पर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 3 मंथ्स का वो आ रहा है लेट मी कैलकुलेट 10,000, राइट। और अब हम इसके बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस कैसे निकालेंगे, इस 1 लाख से 5,000 माइनस कर देते हैं, 95,000 आ जाएगा। और इस 2 लाख से 10,000 माइनस कर देते हैं, 1,90,000 आ जाएगा। और टोटल कर देते हैं दोनों साइड का टोटल 3 लाख एंड फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स हो जाएंगे क्लोज। दिस बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। लेट मी कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस। This balance will carry forward to next year, 1st April 2021. To balance brought down machinery 1/3 part balance showing 95,000 and 2/3 part of this machinery the balance showing is 1,90,000. और इसी साल कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी और परचेज की है, राइट। तो अब हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो 95,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा, वो हो जाएगा 19,000। ऐसे ही दूसरा पार्ट है 90,000, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20% के हिसाब से पूरे साल भर का, तो वो आ जाएगा 38,000। और जो दूसरी मशीनरी, एक और मशीनरी, तीसरी मशीनरी जो परचेज की गई 90,000, क्योंकि ये 1 अप्रैल को परचेज की गई है तो इस पर ही पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। तो 90,000 का 20% के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18,000। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, उसके बाद हम इनके बैलेंस निकाल देते हैं, बैलेंस कैरी डाउन लिख करके। तो बैलेंस कैरी डाउन कैसे होगा, 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1, 95,000 माइनस 19,000, तो ये आ जाएगा 76,000। ऐसे ही 1,90,000 माइनस 38,000, ये आ जाएगा 1,52,000। और तीसरी मशीनरी 90,000 माइनस 18,000, तो ये आ जाएगा 72,000। और इसको भी टोटल कर देंगे दोनों साइड को, इस सेकंड ईयर का अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा मशीनरी अकाउंट का। लेट्स मूव टू दिस बैलेंस टू थर्ड ईयर। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो 1 अप्रैल 2021 में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, 26,000, 1,52,000 एंड 72,000। अब ये जो 1/3 पार्ट है ये सेम डेट पर खराब हो गया है, यानी 1 अप्रैल 2021 को सेम डे पर हम ये मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया है। तो एक सेम डे पर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये ऑब्सोलेट हुई है, तो सेम डे का डेप्रिसिएशन बच्चों कितना होता है, नील। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि नॉर्मली डेप्रिसिएशन होता ही है। बट इस पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन हमने नील शो कर दिया है। और इस मशीनरी को सेल कर दिया गया है 65,000 में। अब इसका लॉस जो निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन की वैल्यू कितनी है 76,000, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 0 डेप्रिसिएशन है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो इसकी वैल्यू 76,000 ही रहेगी। और इसको सेल कर दिया गया है 65,000 में। तो यू कैन सी देयर इज अ क्लियर लॉस ऑफ 11,000 ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी, राइट। इस लॉस को हम यहाँ मेंशन कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी M1 1/3 पार्ट 11,000, right. So machinery 1 has been completely done. Now we have machinery 2/3 part of machinery 1 left, which is to be depreciated, and machinery 2 which is to be depreciated. तो दोनों को depreciate कर देते हैं। तो इसका 1,52,000 का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30,400। और जो दूसरी मशीनरी है 72,000 जिसकी बुक वैल्यू है, इसको डेप्रिशिएट करेंगे 20% के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 14,500। और फिर हम इसके इसी डेट पर बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस शीट लिख करके 2/3 ऑफ M1 एंड M2। तो ये कैसे आ जाएगा, 152 में से हम माइनस कर देंगे 30,400, तो ये आ जाएगा 1,21,600। ऐसे ही 72,000 में से हम माइनस कर देंगे 14,400, तो ये आ जाएगा 57,600। और इसको हम टोटल कर लेते हैं, जो हमारा टोटल आ रहा है that will be 2,98,000. Sorry, it is 3 lakh. The total is 3 lakh, and that way question 3 is complete. Let's move to question number 4. Okay, student, let's move to question number 4.
See this question first of all. On 1st April 2022, X Limited purchased a machinery for rupees 1,80,000. On 1st October 2024, one-third part of this machinery became obsolete and sold at a loss of 3,000. On the same day, the company purchased a new machinery for rupees 1 lakh. Depreciation was to be charged at the rate of 10% per annum on return on value method basis. You are required to prepare machinery account up to 31st March 2025. तो ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसमें भी मशीनरी का एक 1/3 पार्ट खराब हो गया है। तो अगर मैं इसका स्प्लिट करूं 180 का 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा, अगर 1/3 पार्ट हम कैलकुलेट करें तो बच्चों वो आ जाएगा 1,80,000 इसकी कॉस्ट है। इसका हम 1/3 पार्ट निकालें तो ये आ जाता है 60,000 और 2/3 पार्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो फॉर द कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट इसको क्या कर लेते हैं, शुरू से इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले 1st April 2022 to बैंक अकाउंट 1/3 पार्ट, और ऐसे ही सेम डेट पर टू बैंक अकाउंट 2/3 पार्ट ऑफ दिस मशीनरी। तो 1/3 पार्ट होता है 60,000 और 2/3 पार्ट होता है 1,20,000। सो इस साल कुछ भी कोई मशीनरी परचेज नहीं है और दूसरी, तो हम इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं 31st March 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1/3 पार्ट का डेप्रिसिएशन और ऑफ मशीनरी 1 और 2/3 पार्ट का डेप्रिसिएशन। तो बेटे 10% के हिसाब से 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000। और ऐसे ही जो 1,20,000 है इसका 6%, इसका 10% कितना हो जाएगा 12,000। और अब हम इसके बैलेंस निकाल लेते हैं 31st March 2023 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 1/3 का बैलेंस कितना होता है और 2/3 पार्ट का बैलेंस कितना होता है। तो वो 60,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000। ऐसे ही 1,20,000 से 12,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000। और लेट अस क्लोज फर्स्ट ईयर अकाउंट। तो ये आ जाता है 1,80,000 इसका टोटल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ईयर 1st April 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी 1/3 पार्ट एंड 2/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट का बैलेंस कितना कैरी हुआ है 54,000 और 2/3 पार्ट का जो बैलेंस कैरी हुआ है वो है 1,08,000। अब आप देखो इस 1st April 2023 से 31st March 2004 तक नथिंग इज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं 31st March 2024 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1 एंड 2/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1। तो सीधा 54,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें तो ये आ जाता है 5,400। ऐसे ही अगर 1,08,000 का डेप्रिसिएशन निकालें तो ये आ जाता है 10,800। Let's get the balance 31st March 2024 by balance carry down. So 1/3 part of machinery 1 and 2/3 part of machinery 1। तो ये आ जाता है 54,000 माइनस 5,400। तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये आ जाता है 48,600। ऐसे ही अगर हम दूसरी मशीनरी का माइनस करें तो ये आ जाता है 97,200। एंड लेट्स क्लोज द अकाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो इसका सम मैं करूं तो ये आ जाता है 1,60,000। ये आ जाएगा 1,62,000। 1,62,000। लेट्स कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर। तो इस बैलेंस को हम कैरी कर लेते हैं 1st April 2024
to balance brought down 1/3 part of machinery 1 and 2/3 part of machinery 1. तो ये बैलेंस आ जाता है 48,600 और ये बैलेंस आ जाता है 97,200. अब बच्चों इसी डेट पर यानी 1 अप्रैल 2024 में ये मशीनरी जो 1/3 पार्ट है ये हो गया खराब. तो अगर हम इस डेट का डेप्रिसिएशन निकालना चाहें तो इसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि एक दिन का कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं, सेम डे पर मशीनरी सोल्ड आउट हो रही है, तो ये हो जाएगा नील डेप्रिसिएशन. और इस मशीनरी को सेल कर दिया गया है एट अ प्राइस. लेट मी फाइंड आउट दैट प्राइस आल्सो. और लॉस ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी. तो क्योंकि अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लॉस दिस मशीनरी सोल्ड आउट एट अ लॉस ऑफ 3000. तो हम इसका लॉस, क्योंकि इसमें लॉस दिया हुआ है तो हम ये सेल वैल्यू निकाल देते हैं लॉस से. तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम लॉस निकाल देते हैं. सबसे पहले इस मशीन की वैल्यू कितनी है, 48,600. 48,600 है इस मशीन की वैल्यू. और इस पर जो डेप्रिसिएशन इंप्लीमेंट हुआ इस साल वो 0 डेप्रिसिएशन है, नील. और इसे सेल किया गया लेस सेल वैल्यू जो हमें पता नहीं है, बट हमारे पास लॉस हमें पता पड़ रहा है. यानी लॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3000. तो इट मीन्स ये 48,600 डेप्रिसिएशन नील है इसका, और सेल वैल्यू हमें पता करनी है. दिस मशीनरी हैज बीन सोल्ड आउट फॉर एट अ लॉस ऑफ 3000. तो बच्चों इस मशीन की वैल्यू कितनी है, 48,600 एंड दिस इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3000. तो इसका जो सेल प्राइस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 48,600 माइनस 3000. So it is sold at a price of 45,600, right? So that way we can calculate the value of loss on, we can calculate the value of sale of machinery, right? तो हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर. ये आ जाता है लॉस कितना आ गया 3000 और ये कितने में सोल्ड आउट हो रही है 45,600 में, right? तो मशीनरी 1 is completely done. Now let's have one more thing is done in this question. On the same day, यानी 1 April 2024, company has purchased one more new machinery. Then that has been purchased for rupees 1 lakh. Now you can see we have two machinery, 2/3 part of machinery 1 which is to be depreciated, and the new machinery which is purchased for rupees 1 lakh. So let us depreciate on the closing date of this financial year, 31st March 2025, by depreciation account 2/3 part of machinery 1 and machinery number 2. So let me calculate. 97,200 का अगर मैं 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालूं तो ये आता है 9720. और जो दूसरी मशीनरी है जो 1 लाख की परचेज की गई है, इसको अगर हम डेप्रिशिएट करें पूरे साल भर के लिए तो ये आता है 10,000. और अब हम क्या करते हैं 31 मार्च 2025 में इनके बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन. 2/3 पार्ट का कितना बैलेंस होगा ऑफ मशीनरी 1 एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी 2. तो 97,200 में से 97220 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 87,000 और ये आ जाएगा 880, राइट? ऐसे अगर मशीनरी 2 की वैल्यू निकालें 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 lakh minus 10,000, ये आ जाएगा 90,000. एंड दैट वे आवर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. और हम इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे थर्ड लास्ट ईयर का. इसका टोटल आ जाएगा 1,90,000. लेट मी कैलकुलेट. दिस इज 800, दिस इज 5, ये आ जाएगा 1,45,800 टोटल ऑफ both sides, right? Let's move to next question, and that question is very important question which we are going to do right now.
That is the question where we have to maintain machinery account, provision for depreciation account, and machinery disposal account. Right? This is also one of the important question of this chapter. So concentrate, student. Okay, let me solve this question. Following are the balances of X Limited as on 1st April 2024. मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 60,000. On 1st April 2024, company decided to sell a machinery for rupees 44,000, which was purchased on 1st April 2021 for rupees 1 lakh. Prepare machinery account, provision for depreciation account, and machinery disposal account for the year ended 31st March 2025, assuming depreciation charge at the rate of 10% per annum on straight line method. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है तो इसका हम डेबिट बैलेंस होता है, तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं एसेट के डेबिट साइड में 1st April 2024 टू मशीनरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस लिखा हुआ है. तो मशीन का बैलेंस है 8 लाख, तो पहले हम वो लिख देते हैं. और सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी है तो इसका एक क्रेडिट बैलेंस है, तो ये स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से. तो इधर लिख देते हैं 1st April 2024 बाय बैलेंस BD विच इज 60,000. ठीक है. अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम निकालते हैं इस मशीनरी का लॉस. ऑन 1st April 2021 एक मशीनरी परचेज की गई थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum on straight line method basis, तो ये आ जाता है 10,000. So after depreciation what is the balance left? 90,000. ये हो जाएगा 1st April 2022 को. Let's depreciate next year at the rate of 10%. ये आ जाता है 10,000. So now balance left that is 80,000. That is on 1st April 2023. फिर से depreciation निकाल देते हैं बच्चों at the rate of 10%, जो आ जाएगा 10,000. तो वैल्यू बच जाती है 70,000 और इसकी डेट आ जाएगी 1st April 2000. एग्जैक्टली वही डेट आ गई है जिस डेट पर ये बैलेंस अपीयर है क्वेश्चन में. तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो टोटल डेप्रिसिएशन है चार्ज किया गया है, जो वो कितना चार्ज किया गया है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दिस डिस्पोज मशीनरी, जो सोल्ड मशीनरी है उस पर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, 10,000 एंड 10,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 30,000. और अपार्ट फ्रॉम दिस अब इस 1st April 2024 में इस मशीनरी को सेल कर दिया गया, लेस सेल वैल्यू. दिस मशीनरी हैज बीन सोल्ड आउट एट अ प्राइस ऑफ 44,000. So that way we are able to get the loss on sale. So loss कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26,000. That is called loss on sale of machinery. तो कुछ चीजें हमें याद रख के चलना है while we are applying all this in the solution. So सबसे पहले इस मशीनरी पर सेल होने पर लॉस कितना आ रहा है 26,000. और दूसरी चीज इस मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 30,000. लेट मी पुट ऑल दिस वैल्यू राइट. तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं. यहाँ लिख देते हैं 1st April 2024. इस साल जो मशीनरी सोल्ड आउट है, यानी इस पर डेप्रिसिएशन कितना इंप्लीमेंट हुआ है, तो नील डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1st April को सोल्ड आउट हो रही है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इस साल का, राइट. और यही बैलेंस 1st April 2024 को हम ट्रांसफर कर देते हैं टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन लगा इस मशीन के ऊपर 10,000 फर्स्ट ईयर का, 10,000 सेकेंड ईयर का, 10,000 थर्ड ईयर का, प्लस नील ऑफ दिस ईयर, क्योंकि ये कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा. अगर ये होता तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते. तो ये आ जाएगा कितना 30,000. ठीक है. अब हम बात करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की. तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे पहले हम डेट डाल देते हैं 1st April 2024 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. टोटल डेप्रिसिएशन जो इस मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, चार्ज किया गया है, तो वो है 30,000.
फिर इस मशीनरी को सेल किया गया है बाय बैंक अकाउंट। दिस मशीनरी हैज बीन सोल्ड आउट फॉर ₹44,000 और इस मशीन के सेल होने पर कितना लॉस हुआ है? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी इज 26,000। अब इन सब वैल्यू को हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1 लाख और एंड दिस 1 लाख विल ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2024। तो ये पूरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? मशीनरी अकाउंट में, ट्रांसफर्ड टू मशीनरी अकाउंट, राइट। अब इस बैलेंस को हम कैरी कर लेते हैं इस मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 बाय किस नाम से? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ वैल्यू में फिल कर देता हूँ 1 लाख और 31 मार्च 2025 को मैं इसका बैलेंस निकाल देता हूँ बाय बैलेंस CD। सो ये बैलेंस कितना बच जाएगा बच्चों? 8 लाख डेबिट साइड का टोटल है, 1 लाख क्रेडिट का टोटल है, तो ये बच जाएगा 7 लाख और इसको हम क्लोज कर देंगे मशीन अकाउंट को बाय राइटिंग 8 लाख ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट, मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है यहाँ लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है हम निकालेंगे उस रिमेनिंग पार्ट पे मशीनरी के जो बैलेंस बच गया, यानी कितना बैलेंस बचा? 7 लाख। तो हम इस 7 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेंगे जो कितना आ जाएगा बच्चों? 70,000। इसको टोटल कर लेंगे अब इस साइड में, टोटल आ जाएगा 70 प्लस 60 1,30,000 और 1,30,000 में से हम इधर टोटल माइनस कर देते हैं, जो बच जाता है 1 लाख और इसको हम लिख देंगे 31 मार्च 2025 टू बैलेंस CD। आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड कैसे स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि मेक ओनली प्रिपेयर ओनली मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम कैसे करते हैं? चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो पहले हम वही लिख देंगे इसका बैलेंस 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले 8 लाख बैलेंस है मशीनरी का और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस कितना है? वो है 60,000। अब 1 अप्रैल 2024 बाय डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर ऑन दिस डिस्पोज मशीनरी, यानी इस साल जो मशीनरी सोल्ड आउट हो रही है उस पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन है? तो जैसे मैंने पहले बताया उसको डेप्रिसिएशन है निल और इसी सेम डेट पर हम इधर लिख देंगे डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसको ट्रांसफर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वही टोटल डेप्रिसिएशन यानी 10,000 प्लस 10,000 प्लस निल, तो ये हो जाता है 30,000, राइट। अब इस 30,000 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं 1 अप्रैल बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कितना ट्रांसफर हुआ है? 30,000 और यहीं पर हम दिखा देते हैं बाय मशीनरी disposal. Okay, we can write in place of machinery disposal, we can write here by bank account। यानी ये मशीनरी जो डिस्पोज हो रही है कितने में सोल्ड आउट हो रही है? वो सोल्ड आउट हो रही है 44,000 में
और हाउ मच लॉस ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी, जो आ रहा है कितना बच्चों 26,000, और 31 मार्च 2024 में इसका हम बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस 25 में, सॉरी इसको निकाल देते हैं, बैलेंस ये आ जाता है 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा 7 लाख, और दैट वे हम इस मशीन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। 8 लाख टोटल ऑफ डेबिट साइड, 8 लाख टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। और अब हम 31 मार्च 2025 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं उस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर जो मशीनरी अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस जो बैलेंस, तो हम उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं 7 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से बच्चों ये आ जाता है 70,000, राइट। अब इसको टोटल कर लेते हैं 70 प्लस 60 1,30,000, और 1,30,000 से बच्चों ये माइनस कर देते हैं हम, तो ये आ जाता है 1 लाख, एंड जिससे हम लिख सकते हैं 31 मार्च 2025 टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम कर सकते हैं। जब हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो जो डिस्पोजल की जितनी भी करेक्ट एंट्री हो सब यहाँ आ जाएंगी, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग से कैसे बनना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट होता है तो अपनी क्वेरी आप जनरेट करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ योर क्वेरी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए आप